गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ फॉरेन वर्ड्स का डिस्कशन कर रही थी, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद फॉरेन वर्ड्स। ठीक है, तो फॉरेन वर्ड्स में मैंने लास्ट क्लास में कुछ 25 स्टेटमेंट्स आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, 25 फॉरेन वर्ड्स डिस्कशन किया था। आज उसके आगे का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है वर्ड नंबर 26, ब्लिट्सक्रेग। ब्लिट्सक्रेग का मतलब क्या होता है? लाइटनिंग अटैक। ठीक है, बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे कि थंडर लाइटनिंग हम कहते हैं ना, बिजली जिसको हम कहते हैं, तो बिजली का जो अटैक होता है उसको हम फॉरेन वर्ड में ब्लिट्सक्रेग कहते हैं। नेक्स्ट है बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब होता है इन अ गुड फेथ, सिंसियर। मतलब हम जब लेटर वगैरह लिखते वक्त लिखते हैं ना बोनाफाइड, मतलब हम क्या अपने तरफ से गुड फेथ, सिंसियरली उस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है बॉ वॉयज। बॉ वॉयज मतलब होता है प्लेजेंट जर्नी टू यू। ठीक है, मतलब आपका जो जर्नी है वो अच्छा रहे, सुखद रहे। ठीक है, विसे ना हैप्पी जर्नी, तो वही हैप्पी जर्नी का ही है बॉ वॉयज। नेक्स्ट है बुर्जियोसी, मतलब मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को हम बुर्जियोसी कहते हैं। ठीक है, फ्रेंच अगर टोन में कहो तो बुर्जियो होता है। नेक्स्ट है बेटेनोर। बेटेनोर का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिसलाइक। जो चीज हमें नहीं पसंद है, जिसका हम क्रिटिसिज्म करते हैं, निंदा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेटेनोर कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट सेट आपको कराती हूँ।
ओके चलो रीड कर लिया आप लोगों ने, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स हमारा क्या है, नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड हमारा पहला है बॉन होमी, ठीक है। बॉन होमी का मतलब क्या होता है, प्लेजेंटनेस ऑफ मैनर्स, ठीक है। आप जब किसी चीज पे किसी जगह पे मैनर्स दिखाते हैं तो वो जितना प्लेजेंट लगता है, तो वो जो आपका फील है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन होमी। मतलब आपने किसी के साथ अच्छा बिहेव किया तो वो पर्सन बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म बिहेव मतलब फील करते हैं कि आपने उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बॉन होमी, मतलब एकदम घर जैसा फील होना। नेक्स्ट है कार्टे ब्लैंक। कार्टे ब्लैंक मतलब होता है फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन। मतलब जैसे कि अभी हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आर्मी को कार्टे ब्लैंक दे दिया है, मतलब फुल फ्रीडम दे दिया है कि अब आपको जो करना है करो, देख लो। तो ये हो गया आपका फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिक। कम्युनिक मतलब होता है ऑफिशियल इंटीमेशन और नेट, इंटीमेशन और नोट, ठीक है। किसी भी जगह पे जब हम ऑफिशियली कुछ नोट दे रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिक। नेक्स्ट है कैसियस बेली। कैसियस बेली का मतलब क्या होता है, एक्ट और इवेंट लीडिंग टू वॉर। मतलब कोई भी ऐसा चीज जो वॉर को लीड करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ कैसस बेली, ठीक है। नेक्स्ट है कोप। जैसे अभी सब एग्जांपल्स करंट अफेयर से कनेक्ट करें, पहलगाम वाला जो इंसिडेंट था वो क्या है, कैसस बेली ही था एक तरीके का, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा इंस्टिगेशन जो वॉर की तरफ लीड कर गया। नेक्स्ट है कूप दे टेट। कूप दे टेट मतलब क्या होता है, वायलेंट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन गवर्नमेंट, ठीक है। टेट नहीं कहेंगे, कूप द टैट कहेंगे। तो वायलेंट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कोई ऐसा चेंज हुआ जो काफी ज्यादा वायलेंट था, मतलब वो हमारा सेंसिबल जिसको हम नहीं कह सकते, मतलब एक्शन इज नॉट सेंसिबल, बहुत ही वायलेंट वे में अगर कोई एक्शन हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस आए हैं वायलेंटली, मतलब सेंसिबली काम नहीं किया गया, सोच समझ के समझदारी से नहीं हुआ, बहुत वायलेंट रिजिडिटी एंगर के साथ उस चीज को किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, कूप द टैट, ठीक है। क्लियर है सभी कोई को? चलो अभी आप लोग ये सारे वर्ड्स देख लो, फिर मैं नेक्स्ट सेट आपको कराती हूँ, ठीक है।
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉरी नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ये तो डिस्कशन हो गया। वर्ड नंबर 36, वर्ड नंबर 36 इज सिरका। सिरका मतलब क्या होता है, अबाउट, बॉन्ड सिरका 150 बीसी, मतलब लगभग, अबाउट जब हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चैपेरन, और बीसी का मतलब मैंने लास्ट क्लास में ही आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है चैपेरन, अ पर्सन यूजुअली एल्डरली लेडी हु एक्कम्पनीज अ यंग गर्ल, ठीक है। तो एक एल्डरली लेडी जो एक यंग लड़की का ख्याल रखती है, उसको हम कहते हैं चैपेरन। नेक्स्ट है कॉम्यून बोनम, मतलब होता है द कॉमन गुड, ठीक है, जो सबके हित में हो, जनहित में, सबके लिए जो कॉमन गुड किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्यून बोनम। नेक्स्ट है कोइफियर, कोइफियर मतलब होता है हेयर ड्रेसर, ठीक है, कोफियर। नेक्स्ट है चार्ज द अफेयर्स, चार्ज द अफेयर्स होता है वन हु एक्ट्स एज एन एम्बेसडर, मतलब जो उस चीज को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं चार्ज द अफेयर्स, ठीक है। आई होप ये सारे वर्ड्स आप लोगों को क्लियर हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स देखेंगे। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स देखने के पहले आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लो फटाफट से, देन आई विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स।
ओके चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट सेट है 41 टू 45 वर्ड्स हमारे क्या है। फर्स्ट है कूप द क्रेज। कूप द क्रेज मतलब होता है द फाइनल ब्लो, ठीक है, जब आप किसी चीज में एक फाइनल अटैक कर रहे हैं, फाइनल बात कर रहे हैं, उसको हम कूप द क्रेज कहते हैं। नेक्स्ट है कॉइफ्योर। कॉइफ्योर मतलब होता है स्टाइल ऑफ हेयर ड्रेसिंग, ठीक है, तो एक हेयर ड्रेसर था और एक स्टाइल होता है बाल बनाने का, सेट करने का। नेक्स्ट है कॉटरियर। कॉटरियर मतलब होता है मेन ड्रेस डिजाइनर, जो पर्सन, कॉटरियर हम कहते हैं ना जैसे ड्रेस, कॉटरियर मतलब क्या होता है ड्रेस, और कॉटरियर मतलब होता है जो मेन के स्पेसिफिकली ड्रेस डिजाइन करते हैं, ठीक है, और कॉटरियर मतलब होता है वुमेन ड्रेस डिजाइनर। ये लास्ट में ई हो गया, ये सब स्पेनिश और फ्रेंच में ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है कैनार्ड। कैनार्ड मतलब होता है अ र्यूमर, अ होक्स, मतलब जिसको हम अफवाह कहते हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो ये जो अफवाह वाला चीज होता है इसको हम कैनार्ड कहते हैं, जो हम यहाँ पे र्यूमर या होक्स कहते हैं, ठीक है। चलो ये क्लियर है, एक बार देख लो आपको, फिर नेक्स्ट सेट करवाती हूँ।
ओके, तो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स जो हमारा यहाँ पे आज का फाइनल सेट है, क्वेश्चन नंबर 46 टू 50। 46 क्या है? कुजीन। कुजीन मतलब आप सभी जानते हो द ब्रांड ऑफ कुक्ड फूड, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ खाना। जैसे हम कहते हैं ना, हमें मुगलाई पसंद है, हमें चाइनीज पसंद है, हमें कॉन्टिनेंटल पसंद है, तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ खाना है। अब आप कॉन्टिनेंटल खाने जाओगे तो वहां तो आपको बिरयानी नहीं देंगे ना, या बिरयानी खाने जाओगे तो मैश्ड पोटैटोस नहीं देंगे, तो वो अपना अपना एक कुजीन होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कुक्ड फूड। नेक्स्ट है कॉज सेलेब्रे। कॉज सेलेब्रे का मतलब होता है अ वेरी नोटेबल ट्रायल, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा नोटिसेबल ट्रायल जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है डेटेन्यू। डेटेन्यू मतलब होता है अ प्रिजनर, एक कैदी जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है डिटोर। डिटोर मतलब होता है इनडायरेक्ट वे, मतलब अलग तरीके से, दूसरी तरीके से अगर कुछ किया, ठीक है। और देनोवा मतलब, देनोवो मतलब क्या होता है? देनोवो मतलब होता है अफ्रेश, कोई चीज को जब हम नया, क्लीन, फ्रेश वे में एक न्यू तरीके से बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, एक बार इसको भी गो थ्रू कर लो आप लोग सभी को एक। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये पूरा गो थ्रू कर लिया है। तो आज का सेशन यहाँ पे ओवर होता है। कुछ और फॉरेन वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर्स में आपको इनसे रिलेटेड पूछे गए हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली डायरेक्ट पूछा जाता है, या तो मीनिंग बताओ, या तो स्टेटमेंट में यूज करके देंगे, या मीनिंग बताओ, इसी तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगी। अच्छा लगा तो लाइक करना, and if you are new to the channel, please click on the bell icon and subscribe the channel so that you can receive notifications of all the upcoming classes that we have aligned for you. Till then, thank you everyone and have a good day. Thank you all.